से पूछना नहीं चाहिए, अच्छा लग रहा है आपको, बुरा लग रहा है आप निवाड़ी छोड़ के जा रही हैं? बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, दोनों चीज़ों का मिक्सअप है, कॉम्बिनेशन। हाँ, क्योंकि मैं शिवपुरी जाना चाहती थी पर निवाड़ी से भी नहीं जाना चाहती थी, तो कॉम्बिनेशन हो गया, सुख और दुख का बीच का वो हो गया है। रिंग ऑटो में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसके अलावा कुछ बच्चों को उन्होंने जो आगे जगह होती ना, उस पर बोनट बोलते जो भी बोलते, उस पर वो बच्चे बैठे हुए थे, नई उम्र के बच्चे थे, 20-22 साल के। तो मैंने उनको रुकवाया था, उसमें सवारियों को काउंट किया। मेरा ट्रांसफ़र शिवपुरी हुआ है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं भी है, पर उनको ये जानकारी कि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। जो भी बड़े चैनल थे, सभी चैनलों ने उसको प्ले किया था और उसमें पुलिस की काफ़ी मतलब अच्छी सकारात्मक छवि दिखाई थी, जो बताया था सबने। पहले तो ऑटो वाला जब मैंने गाड़ी रोकी तो उसको डर गया वो कि अब हमारा चालान कटेगा, पर उसके बाद जब उसका चालान नहीं कटा, केवल पुलिस ने समझाया, अच्छे से बताया कि नहीं आपको ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती है, उसके बाद छोड़ दिया। अगर आपको इतनी खुशी हुई और आगे चल के ये पॉपुलैरिटी ऐसे ही बढ़ती रही और रजत जी ने इनवाइट कर लिया आपकी अदालत में तमाम क्वेश्चनों के साथ, कैसा आपको महसूस होगा, कभी फील किया आपने? नहीं, अभी वहाँ पहुँचने के लिए मुझे बूढ़ा होना पड़ेगा, तब शायद वहाँ पहुँच पाऊँगी। पूरी उम्र निकल जाएगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरे अचानक से मन में आया कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं दर्शन करने के बाद वहीं बरुआ सागर में मार्केट में गई, लगभग 10-15 अम्मा, जो भी वहाँ बुजुर्ग अम्मा लोग थे, उनके सबके लिए साड़ियाँ लेके आई, तो मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट। निवाड़ी से या बुंदेलखंड से मैं सच बताऊँ तो मैंने भजन गाना सीख लिया। मैंने आज तक कभी जीवन में गाना नहीं गाया था या भजन नहीं गाया। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है न्यूज़ तंत्र के इस खास प्रोग्राम में। और सामने आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, आप हमारे साथ पहले भी आप देख चुके हैं। वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा और टीआई मैडम दोबारा रजनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम कुछ सवाल करेंगे या क्यों कहेंगे सामान्य सी चर्चा करेंगे। और वैसे हमें मना किया गया है इंट्रो में ये बात बताने से, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, निवाड़ी छोड़कर टीआई मैडम जा रही हैं। अब कहाँ जा रही हैं इस बात को मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। जो मुझे जानकारी में पता लगी है, कितनी सत्य है आप हमें बताएं। पहले जा रही हैं आप? हाँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया निवाड़ी से। समथिंग और कितने दिन रुकेंगे? अब जब भी एसपी साहब रिलीव कर देंगे 2-4-8 दिन में, तो मैं फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चली जाऊँगी। हफ्ते, 10 दिन, महीना भर? सब नहीं, महीना भर नहीं, 2-4-8 दिन में। 2-4-8 दिन? हाँ। भाई वीडियो देखने के बाद आप लोग यहाँ लाइनें लगाना शुरू कर दें कि मैम जाने वाली हैं। लेकिन फिर भी आपका जो यहाँ जिस हिसाब से कनेक्टिविटी रही पूरे क्षेत्र में, निवाड़ी के साथ साथ कुछ यूँ कहें कि ये उत्तर प्रदेश के भी कुछ ज़िले लगते हैं, हर जगह से लोग आते हैं जी। लेकिन सबको जब जानकारी होगी तो बड़ा लोगों में मतलब इतना तो होगा कि उन्हें बुरा तो बहुत लगेगा। नहीं, एक्चुअली लोगों को पता, बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल चुकी है, क्योंकि जो मेरी ट्रांसफ़र लिस्ट थी वो सभी जगह सर्कुलेट होती है। तो मेरा ट्रांसफ़र शिवपुरी हुआ है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं भी है, पर उनको ये जानकारी कि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। पिछले इंटरव्यू में क्या हुआ था, एक मैं क्वेश्चन रखना भूल गया था, या तो मुझे उस समय या तो रिसर्च अधूरी थी या रिसर्च थी, तो वो क्वेश्चन माइंड में नहीं आया। आपका बहुत पॉपुलर एक वीडियो हुआ था, आपने एक ऑटो को रुकवाया जिसमें करीब 38 लोग, मतलब 38 लोग उसमें सवार थे, और यहाँ तक कि जितने भी मेन फ्रेम मीडिया के चैनल हैं वो वीडियो सब ने दिखाया। और पिछले दिनों आपने एक पोस्ट भी किया रजत शर्मा जी को लेके। पहले तो आप हमें वो घटना बताएं, वो घटना थी कैसे, कैसे शुरुआत हुई, फिर आप बताना रजत जी की कहानी। बिल्कुल। एक्चुअली मैं ओरछा ड्यूटी में थी उस दिन, शायद उसके एक दिन बाद राज्यपाल महोदय पृथ्वीपुर में आने वाले थे, तो मैं उसके रिहर्सल के लिए ओरछा से जो रूट पड़ता है उससे पृथ्वीपुर जा रही थी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक लोडिंग ऑटो में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसके अलावा कुछ बच्चों को उन्होंने जो आगे जगह होती ना, उस पर बोनट बोलते जो भी बोलते, उस पर वो बच्चे बैठे हुए थे, नई उम्र के बच्चे थे, 20-22 साल के। तो मैंने उनको रुकवाया था, उसमें सवारियों को काउंट किया।
कि कितनी सवारियां हैं। फिर उनको एक तरीके से वहाँ खड़ा करके सभी चूँकि ग्रामीण स्तर के लोग थे उनको समझाया भी गया। पहले तो ऑटो वाला जब मैंने गाड़ी रोकी तो उसको डर गया वो कि अब हमारा चालान कटेगा, पर उसके बाद जब उसका चालान नहीं कटा, केवल पुलिस ने समझाया, अच्छे से बताया कि नहीं आपको ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती है, उसके बाद छोड़ दिया। तो उससे शायद लोगों में एक अलग तरीके की पुलिस की छवि बनी कि जनरली क्या होता है कि पुलिस को ये ऐसा कुछ होता है तो चालानी जो कानूनी प्रक्रिया वो यही है कि हमें चालान काटना है। पर मैंने सोचा कि अगर मैं चालान ना काटते हुए इनको समझाऊं तो हो सकता है कि इन लोगों में ये चीज़ लाइफ टाइम के लिए सुधार हो जाए। तो वो चीज़ मैंने उनको समझाई तो उन्होंने स्वीकार भी किया कि मैम हम भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मैंने जब वो पोस्ट अपने फेसबुक पे शेयर की तो उसके बाद अचानक से मेरे पास कॉल्स आने चालू हो गए बहुत सारे लोगों के कि मैम फलाना चैनल वाले मांग रहे हैं, फलाने चैनल से कॉल आ रहा है, मैम हमको ये वीडियो भिजवाना है वहाँ पे। तो उसमें आज तक ABP न्यूज़, रजत शर्मा सर ने भी वो इंटरव्यू पढ़ा, मेरा जो न्यूज़ था उसको पॉजिटिव वे में पढ़ा था, और उसके अलावा पंजाब केसरी, जो भी बड़े चैनल थे सभी चैनलों ने उसको प्ले किया था। और उसमें पुलिस की काफ़ी मतलब अच्छी सकारात्मक छवि दिखाई थी जो बताया था सबने। इवन जैसे मैं जब बहुत छोटी थी तब से रजत शर्मा सर की आपकी अदालत देखते आ रहे हैं, तो उसके बाद से एक होता ना अपन किसी को बहुत पसंद करते हैं, कोई व्यक्तित्व होता है तो उनमें हाँ लाइक, तो वैसे ही रजत शर्मा सर का है कि उनके साथ भी मतलब मैं बहुत उनके इंटरव्यूज़, आपकी अदालत और भी चीज़ें देखती हूँ, बहुत कनेक्ट होती। तो जब मेरा इंटरव्यू उन्होंने पढ़ा, मुझे नहीं पता था कि वो पढ़ने वाले हैं, मेरे पास वो वीडियो आया, जिन्होंने मेरा वीडियो वहाँ भेजा था उन्होंने वो वीडियो मुझे रिसेंट दोबारा जब न्यूज़ चली तो सेंड किया, तो मैं बड़ी खुश हुई कि मतलब एक होता ना कि जिसको आप बचपन से देख रहे हैं वही आपकी न्यूज़ पढ़ रहा है, वो भी रजत शर्मा सर आपकी अदालत में सबके साथ क्या ही करते हैं आप, हम सब देखते हैं। तो उन्होंने उस न्यूज़ को पॉजिटिव वे में पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आपको इतनी खुशी हुई और आगे चल के ये पॉपुलरिटी ऐसे ही बढ़ती रही और रजत जी ने इनवाइट कर लिया आपकी अदालत में, तमाम क्वेश्चनों के साथ, कैसा आपको महसूस होगा, कभी फील किया आपने? नहीं, मैंने मतलब इतना ऊपर के लिए मैंने कभी सोचा नहीं है, ये बहुत अलग सी चीज़ है। बट जाते तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही हैं ना जो भी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, जाते तो हैं, पर अभी वहाँ पहुँचने के लिए मुझे बूढ़ा होना पड़ेगा तब शायद वहाँ पहुँच पाऊँगी। पूरी उम्र निकल जाएगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। उस वीडियो के बाद फिर अभी आप दोबारा साड़ियाँ बांटने पहुँच गई, उसमें बहुत ज़्यादा कितनी साड़ियाँ बांटी है आपने अभी दोबारा? कुछ दिनों पहले एक और वीडियो उस दिन शायद संख्या साड़ियों की ज़्यादा थी, पहले आपने जब मैंने जिक्र किया था तब एक ही साड़ी थी। एक नहीं, वो तो एक अम्मा थी पर्टिकुलर, उनके लिए लेके गई। अभी आपने ज़्यादा दी ना? हाँ, ये तो मैं अभी एक दिन मनसल माता दर्शन के लिए गई थी, बरुआ सागर में है, तो वहाँ पर कुछ बूढ़ी अम्मा लोग बैठी थी, तो अचानक वो सभी लोग मतलब वहाँ बैठे हुए थे, कोई कुछ उनको दे रहा था, तो मेरे अचानक से मन में आया कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं दर्शन करने के बाद वही बरुआ सागर में मार्केट में गई, लगभग 10-15 अम्मा जो भी वहाँ बुजुर्ग अम्मा लोग थे उनके सबके लिए साड़ियाँ लेके, तो मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट की थी, लगभग 15 साड़ियाँ होंगी। 15 लोगों को आपने वहाँ साड़ी बांटी। वैसे पूछना नहीं चाहिए, अच्छा लग रहा है आपको, बुरा लग रहा है आप निवाड़ी छोड़ के जा रही हैं? बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, दोनों चीज़ों का मिक्सअप है, कॉम्बिनेशन है। हाँ, क्योंकि मैं शिवपुरी जाना चाहती थी पर निवाड़ी से भी नहीं जाना चाहती थी, तो कॉम्बिनेशन हो गया, सुख और दुख का बीच का वो हो गया है। अब पूरी फैमिली एक साथ रहेगी। हाँ, बस ये है। निवाड़ी से क्या क्या सीखा? कुछ तो सीखा होगा, क्योंकि आपका पूरा क्षेत्र जो लगता है देखो चंबल वाला है, आपको हमें लगता है पहली बार ही आप बुंदेलखंड आई। हाँ, तो कुछ तो अलग मिला होगा, यहाँ का कल्चर हो, चाहे ओरछा से रिलेटेड हो, चाहे निवाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे झांसी से रिलेटेड हो। निवाड़ी से या बुंदेलखंड से मैं सच बताऊँ तो मैंने भजन गाना सीख लिया, जो मैंने कभी जीवन में नहीं गाया, और मेरे घर वाले कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि मैं मतलब ये इतना धार्मिक हो सकते हैं। हाँ, धार्मिक हो सकती हूँ, या गाना वाना ये सब मेरे टाइप की चीज़ें नहीं थी। तो मैंने वो चीज़, जब मेरे पिताजी ने पहली बार मेरा एक भजन मैंने फेसबुक पे डाला था, तो वो जब उनको भी किसी ने दिखाया जब वो ड्यूटी पे थे, तो
तो कोई उनके साथ कई आरक्षक था, वो गया, बोले भाई साहब देखो दीदी का एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। तो बोले अरे ये कब से भजन गाना गाने लगी, इन्होंने तो आज तक कभी हमने इनको नहीं देखा। तो मेरे परिवार के लिए आश्चर्यचकित थे कि अच्छा ये ऐसा भी हो गया है। पापा ने बाद में कॉल किया आपको? हाँ, पापा ने कॉल किया। पहला प्रश्न क्या था उनका? बोले ये कब से सीख लिया तुमने? चलो, बुंदेलखंड ने कुछ तो सिखाया। हाँ बिल्कुल। वैसे चर्चाओं के लिए तो अब कई मुद्दे होते हैं, कई प्रश्न भी खड़े होते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कोई ऐसी छोटा सा इंसिडेंट या कहानी जो बिल्कुल हमेशा दिमाग में रहती है। किस रिगार्डिंग? किससे भी कोई मिलने आया हो या आपकी स्टूडेंट लाइफ का कोई ऐसा किस्सा हो जो शायद अभी तक डिस्क्लोज ना हुआ हो, मतलब रहता है ना कि कोई छवि बन जाती है। आप लोग सब तो पूछ लेते हो मुझसे डिस्क्लोज वाला क्या, पर हाँ फिर भी जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आया था, ये 2006 की बात है, मैंने आपको बताया भी था कि मेरा टॉप 10 में 8th रैंकर थी मैं। तो उस समय हम लोग लाहौर में रहते थे, हमारे घर पर टीवी भी नहीं हुआ करता था, एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था, वो भी पापा ने, चूँकि 12th वो बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो पापा बोले अभी पढ़ाई करो, जब तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद इस टीवी को चालू कर लेना। तो वो टीवी बंद ही था। तो जब 12th का रिज़ल्ट आया तो सबको सुबह पेपर में आ जाता आज 5 बजे रिज़ल्ट निकलेगा। हमारे उस समय ना मोबाइल थे ना कोई ऐसे साधन थे जिससे कि हम उस चीज़ को देख पाते। उस दिन मेरे मम्मी पापा भी, मेरे नाना जी का स्वास्थ्य ख़राब था, तो वो ग्वालियर गए हुए थे उनको देखने के लिए। तो मैं, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई, हम तीनों लोग घर पर थे। तो वहाँ पर सभी बाकी लोग तो टीवी में देख रहे थे, चूँकि हम लोग ज़्यादा किसी के यहाँ अड़ोस पड़ोस में भी आते जाते नहीं थे, तो मम्मी पापा थे नहीं, तो किसी के हम गए भी नहीं देखने। और टीवी में इतना उम्मीद भी नहीं थी कि सीधा मेरिट में नाम आ जाएगा। हम जाते तो कि वो नेट की दुकान पे जाते कि बोले हमारा रोल नंबर चेक कर दो कि पास हुए कि फेल हुए या कितने नंबर आए। तो सब ने जब उसमें पढ़ा कि रजनी सिंह चौहान शासकीय कन्या महाविद्यालय लाहौर से 8वां स्थान मध्य प्रदेश की प्रवीण सूची में, तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे तो उनमें एक अंकल जी थे, बुजुर्ग थे, एडवोकेट रहे वो पहले। तो उन्होंने मेरा नाम देखा, तो हालांकि मुझे नहीं जानते थे, पता आ रहा था, तो किसी तीसरे व्यक्ति के यहाँ गए, बोले ये लड़की का नाम आ रहा है, देखो लाहौर के स्कूल की पढ़ी है, आप जानते हो कि ठाकुरी है आपके समाज की, वो शायद गुप्ता थे। तो बोले हाँ, उन्होंने बताया कि हाँ जानते ना भाई साहब, वो आगे गली में रहती है, और फलाने भाई साहब की, मेरे पिताजी का नाम लेके बोला कि उनकी लड़की, चूँकि वो अंकल एडवोकेट थे, पापा भी वहीं कोर्ट में बैठते थे, तो उनके पास गए, मेरे पास आए वो, और उस समय उन्होंने मुझे आके 500 रुपये मेरे हाथ पे रखे एकदम से, तो कुछ बोला नहीं, और 500 रुपये मुझे दिए। तो मैं एकदम से चौंक गई। तो मैंने बोला अंकल क्या हो गया? तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, बोला बेटा बधाई हो, तुम्हारा मध्य प्रदेश में 8वां स्थान आया है और हम लोग बहुत खुश हैं। बुजुर्ग थे, लगभग 60-65 साल के। ये कौन सा रहा होगा? 2006 उस समय 500 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। हाँ, 10,000 के समथिंग मान ही लो, इतना तो हो गई। तो फिर उसके आधे घंटे बाद मेरे घर पे जो पत्रकारों की भीड़ आना चालू, हम तीनों, मैं 15, 16, 17 साल की रही होंगी, मेरी बहन मुझसे 3-4 साल छोटी, मेरा भाई मुझसे 8 साल छोटा। अब हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या, कैसे करें। अब वो आके सब खड़े हुए, बात करना। फिर जो मेरे कोचिंग के सर थे वो आए घर पे, उनको भी पता चला, जिन पे मैं पढ़ती थी, तो वो भागते भागते घर पे आए। उस समय फ़ोन वोन थे नहीं, तो घर आए। फिर जब वो बैठे तब हमको थोड़ा सा लगा कि अब हमारे साथ कोई गार्जियन है जिसके साथ हम बैठ के बात कर सकते। फिर पापा को ने भी कहीं देखा, हॉस्पिटल में टीवी में चल रहा था, तो ले तो अपने ही रजनी का नाम है। फिर वो भी ग्वालियर से नाना जी को वैसे सुबह आते, फिर देख के बोले अब वो घर पे अकेले हैं बच्चे, तो फिर वो सब लोग फिर रात में मम्मी पापा वापस आए। तो अभी तक के जीवन में सबसे यादगार पल ये रहा? हाँ, ये सबसे यादगार है, मैं कभी नहीं और भूल ही नहीं सकती हूँ इस चीज़ को। और उसके बाद जो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ, जब ये पता चला कि मैंने टॉप 10 में मेरा नाम है, तो ये समझ नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करूँ। तो ये मुझे हमेशा याद रहता है।
वैसे चर्चा को हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम दिन भर भी बैठे रहें तो चर्चा ख़त्म नहीं होगी। इस चर्चा को हम यहीं रोक रहे हैं, और वैसे कोशिश है कि अगली मुलाकात हम लोगों की अब दोबारा शिवपुरी में होगी। बिल्कुल क्योंकि इलेक्शन कवरेज के लिए आना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है अगर शिवपुरी दौरा लगता है बिल्कुल तो। स्वागत है आपका, आइएगा। और अब हम विदा लेते हैं, और देखते रहिए आप मुझे भी, और आप रजनी मैम से मोटिवेट होना चाहते हैं तो आप इनके अकाउंट को भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी मिल जाएंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह मिल जाएंगी। नॉर्मल भी आप गूगल पे डाल देंगे सिंघम लेडी, तब भी आप तो फोटो आने लगी नहीं है। ऐसा नहीं है सिंघम आने लगी है गूगल पे, नहीं। क्योंकि जो टैगलाइन डल रही है उस कारण आने लगी है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको। ठीक है। और ये चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद। थैंक यू। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।